Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning and today we are going to conduct our session 21. तो कल हमने सेशन 20 में वर्ड्स पढ़े थे ना, 10 वर्ड्स न्यू वर्ड्स। आज उनके ओरिजिन और उनसे रिलेटेड वर्ड जानते हैं। तो सबसे पहला हमने एक डिस्पैरिटी पढ़ा था ना, तो पहले देखते हैं इक्वलिटी से बनता है। जैसे पर क्या है? लैटिन वर्ड जिसका मतलब क्या होता है? इक्वलिटी होता है। जैसे कि हम गोल्फ खेलते हैं, उसमें भी क्या होते हैं? आज इतने पर मारे, अब इतने पर मतलब कितनी इक्वलिटी रही है, ठीक है। तो वो डाउन भी हो सकता है और यूजुअल सेल्फ से, और ऊपर भी हो सकता है, कभी 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 इक्वल भी हो सकता है। तो क्या है ये? जब हम पैरिटी की बात करते हैं ना, पैरिटी मतलब इक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही पैरिटी का आगे अगर डिस लग गया तो डिस क्या है? नेगेटिव हो गया ना, डिस इज नेगेटिव। नेगेटिव प्रीफिक्स लग गया तो ये क्या बन गया? डिस्पार्ज। डिस्पार्ज मतलब नॉट इक्वल। तो इक्वलिटी जहाँ पे ना हो या फिर इक्वल नहीं, बल्कि क्या दिखाया जाए? नीचा दिखाया जाए। जैसे कि इसके लिए नाउन क्या होगी? डिस्पार्जमेंट। वाई डू यू ऑलवेज मेक्स डिस्पार्जिंग रिमार्क्स अबाउट मी? एग्जाम्पल क्या होगी? आप हमेशा मुझे नीचे दिखाने वाले रिमार्क्स क्यों क्यों बोलते हैं या देते हैं? तो दैट इज डिस्पार्ज, मतलब अनइक्वलिटी या फिर नीचे दिखाना, इक्वल नहीं नीचे दिखाना, ठीक है। अब क्या है? पैरिटी का मीन्स है इक्वलिटी, वाइल डिस्पैरिटी का मीन्स क्या है? लैक ऑफ इक्वलिटी और डिफरेंस करना या फिर लैक ऑफ इक्वलिटी होना। जैसे कि डिस्पैरिटी है रेट ऑफ वोकेबुलरी ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड एंड ऑफ एडल्ट। अब इक्वलिटी नहीं है ना। अगर हम एक छोटे बच्चे को कोई नया वर्ड बताते हैं तो जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है। और बड़े होने के बाद, एक एज होने के बाद, वो वर्ड ध्यान रखने की हमारी जो माइंड की मेमोरी पावर है वो कम हो जाती है। तो ये क्या है? डिस्पैरिटी है। क्या है? अनइक्वलिटी है, ठीक। अब क्या है? द एडजेक्टिव डिस्पैरिट इंडिकेट्स एसेंशियल और कंप्लीट डिफरेंस और इक्वलिटी एज अ फिलोसफर्स आर। हमारे फिलोसफर क्या थे? डिस्पैरिट थे। दैट वी कैन नेवर कम टू एनी एग्रीमेंट ऑन एक्शन। मतलब हमारी क्या है? फिलोसफर नहीं, हमारी फिलोसफीज इतनी अलग है कि हम कभी भी एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसको ऐसे यूज कर लिया, डिस्पैरिट, ठीक। अब नेक्स्ट वन, द वर्ड कंपेयर एंड ऑल इट्स फॉर्म, कंपेरेबल, कंपेरेटिव। इसमें सब में क्या आ रहा है? पर आ रहा है ना, तो सब में पर आ रहा है। पर मतलब इक्वल, कम, दो, कन या कॉम का मतलब क्या होता है? टुगेदर। तो कंपेरेबल मतलब दो चीजों के साथ में तुलना, है ना। दो की तो कंपेरिजन किस में होता है? दो लोगों में ही तो होता है, दो चीजों में होता है। पेयर एंड पीर आर ऑल्सो फ्रॉम, पर ये भी किससे है? पर से है। अब क्या है? थिंग्स, जैसे पेयर किससे बना है? पर से। तो इक्वल जो चीजें होती है, पेयर किसके होते हैं? इक्वल। जैसे सॉक्स का पेयर होता है, तो दो सेम सॉक्स का पेयर सेम क्वालिटी की होने का तो पेयर बनाया जाएगा। तो इक्वलिटी से क्या बनता है? पेयर्स। और पीयर, योर पीयर्स आर दोज इक्वल टू यू। पीयर क्या है? पीयर्स मतलब कौन होते हैं? जो तुम्हारे इक्वल होते हैं, चाहे एज में इक्वल हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट वर्क में इक्वल हो, ठीक है, या फिर किसी भी रैंक पे इक्वल हो, तो उनको क्या बोलेंगे? पीयर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ टू से येस और नो। हाँ और ना कैसे करनी है? तो अब कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? इक्वलिटी से रखनी पड़ती है, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, एक कॉमन सा ग्राउंड मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसको क्या बोलता है? इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब ना हाँ ना हम किसी के साइड नहीं भाई। इक्विवोकेट आंसर कब देते हैं? जो वेग आंसर, इनडिफिनिट, सही आंसर ना हो, ठीक है, मतलब वेगनेस से। अब जैसे कि कल ही मैंने बताया था कि इंडिया और ईरान और यूएसए का युद्ध चल रहा है, इसराइल का। तो उस पे इंडिया क्या है? इक्विवोकेट कमेंट्स करता है, मतलब कॉमन ग्राउंड पे करता है। कोई ना तो ईरान के साइड है, ना ही किसके साथ है? यूएसए और इसराइल के साथ है, ठीक है। तो ना तो यस कहना चाहिए, ना नो कहना चाहिए। कुछ क्या कर दिया? चीज को थोड़ा सा गोलमोल बना दिया, ठीक है, यस नो वेगनेस ला दी, तो वो क्या होती है? इक्विवोकेट। अब क्या है? स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड। अब इक्विवोकल और एम्बिगियस, ये दोनों क्या है? डिफरेंट वर्ड्स है। हम कर लेते हैं कि दोनों कॉमन है, लेकिन दोनों दोनों क्या है? डिफरेंट। इक्विवोकल में क्या आता है? थोड़ी सी हम अपने फायदे के लिए या कुछ ना कुछ अपना कुछ फायदा हो तो उसी के लिए तो हाँ ना दोनों चीज कॉमन रखते हैं। चाहे भाई इधर भी फ्रेंडशिप खराब ना हो, इधर भी फ्रेंडशिप खराब ना हो, बीच का कॉमन ग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या होता है? इक्विवोकल होता है। और एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस का मतलब होता है कि भाई हम अपना नॉर्मल स्टेटमेंट है ना, जो एक्सीडेंटली दी जाए,
इक्विवोकल स्टेटमेंट, इक्विवोकेट तो हम जानबूझ के समझ के करते हैं, ठीक है, सब कुछ जानते हुए। और एम्बिग्यूअस क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट, वेग स्टेटमेंट चली जाए जिसका क्लियर एक मीनिंग ना हो, कब? ना जान, अनजाने में जो चली जाए, उसको क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस। अब एम्बी मतलब क्या होता है? दो होता है ना, एम्बीवर्ट में भी पढ़ा है हमने, एम्बीडेक्स्ट्रस में भी पढ़ा है। एम्बीवर्ट क्या होता है? जो एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों के बीच का है ना। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है? बहुत इंटेलिजेंट, टुगेदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। डेक्स्ट्रस क्या था? ग्रीक वर्ड, राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ यूज करना, मतलब इंटेलिजेंस, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, आउटस्टैंडिंग। इज नॉट अ मीनिंग, ठीक है, रूट मीनिंग है इसका, बोथ है। तो एम्बिगुअस में क्या है? दैट सेंटेंस इज द हाइट ऑफ एम्बिग्यूटी। मतलब इस सेंटेंस में क्या है? एम्बिग्यूटी हाई है, मतलब यू मीन दैट यू फाइंड इट वेग बिकॉज इट एडमिट्स बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। दोनों का मतलब वेगिटी होती है सेंटेंस में, बस फर्क ही है। इक्विवोकेट में हम क्या करते हैं? जानबूझ के बोलते हैं, सोच समझ के ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। और एम्बिग्यूटी क्या होती है कि भाई जान के नहीं दी जाती, वो अपने आप ही वेगनेस आ जाती है अनजाने में, ठीक है। तो आज हमने यही पढ़ा है, डेट्स ऑल। बाकी के हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।